दोस्तों, आज मैं वो दो महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया का विज्ञान की प्रगति का रास्ता दिखाने वाले ऐसे दो महापुरुष जिन्हें आप जान करके आश्चर्य और चकित रह जाएंगे। एक थे जिनको जिंदा जला दिया गया, दूसरे महापुरुष को जहर दे के मार दिया गया। एक महापुरुष को जिंदा जला दिया गया और दूसरे महापुरुष को जहर दे के मार दिया गया। तो जहर दे करके तथागत गौतम बुद्ध को कुशीनगर में उनको मार दिया जाता है और चारवाक दर्शन, जो चारवाक मुनि थे, उनको सत्य बोलने के लिए चारवाक दर्शन, एक वेद पुराण ग्रंथ को लिखने वाले को जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे लोगों के बारे में मैं आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं। भारतीय दर्शन के प्रकांड पंडित माधवाचार्य ये कब हुए? ये जो है 1295 ईस्वी से 1385 ईस्वी तक उन्होंने चारवाक दर्शन को पढ़ करके और लोगों को सही दिशा निर्देश करने का कार्य किया। अनुपम ग्रंथ उन्होंने जो लिखा, अनुपम ग्रंथ सर्व दर्शन संग्रह का प्रारंभ चारवाक दर्शन से किया। उन्होंने अपने जीवन का शुरुआत चारवाक दर्शन से ही किया है और उसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं किया। उन्होंने अपने जीवन के अंदर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं किया। पहली है कि चारवाक दर्शन का खंडन करना। चारवाक दर्शन का खंडन करना अत्यंत कठिन है, सरल नहीं है। चारवाक दर्शन लोगों का जो है कि खंडन करना इतना आसान नहीं है, वह बहुत ही कठिन है, क्योंकि चारवाक दर्शन अपने सच्चाइयों पर चलने का कार्य करता है। वो उसका कभी कोई कर नहीं सकता। दूसरा है यह चारवाक दर्शन इतनी मजबूत नींव पर खड़ा है कि इसे धराशायी करना असंभव है। क्यों असंभव है? आप ये जानेंगे। जैसे मैंने बताया, दुनिया को आईना दिखाने वाली विज्ञान का जनक ही कहा जाता है। क्यों नाम का शब्द जो है चारवाक मुनि के द्वारा ये लाया गया, एक विज्ञान का आविष्कारक कहा जाता है। क्यों इसके लिए धराशायी है? क्योंकि चारवाक दर्शन और बुद्ध को दुनिया का बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान लोग जो नए चीज का आविष्कार करते हैं, विद्वान वैज्ञानिक, वो लोग चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन का वो हमेशा अनुसरण करके और दुनिया को एक नया विकास की गति देते हैं। इसलिए चारवाक दर्शन को धराशायी करना यह असंभव है। दूसरी घोषणा माधवाचार्य ने यह कि वह बहुजन के भले के लिए और ये घोषणाएं करते हैं। माधवाचार्य ने यह भी कहा है, एक घोषणा और भी किया है, बहुजन के भले के लिए हिंदू समाज के, बहुजन के भले के लिए हिंदू समाज के बहुसंख्यक प्राणियों के कल्याण के लिए चारवाक के मत का अनुसरण करना ही चाहिए। बहुसंख्यक जो लोग हैं, बहुसंख्यक जितने भी लोग हैं, वो लोग अपने समाज के, भारत के मूल निवासी को भलाई के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए, उनको अच्छा दिशा मिले, इसलिए उन्हें चारवाक दर्शन का अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। ये घोषणाएं इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घोषणाएं माधवाचार्य का अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन घोषणा करने वाले चारवाक दर्शन का अनुयायी नहीं है। जिन्होंने वो चारवाक दर्शन पढ़े हैं लेकिन वो चारवाक दर्शन की अनुयायी नहीं हो। चारवाक दर्शन से किसी को उन्होंने धर्म नहीं बताया कि चारवाक एक धर्म है, आप इसमें जुड़िए। उन्होंने यह जो तर्क की बात उन्होंने किया। अब आइए, उन्होंने एक बात और भी बोला। उन्होंने कहा यह चारवाक दर्शन स्पष्ट और
शुद्धता और तर्कशील सिद्धांत है। उन्होंने ये बताया यह जो है एक ऐसा सिद्धांत है, इससे तर्क करना एक अपने आप को एक मूर्ख के बराबर बनने का यह जरिया है। बल्कि उसके अनेक सिद्धांतों का विरोध करने वाले वेदांती लोग, यानी इस चार्वाक दर्शन का जो लोग विरोध करने वाले अनेक लोग जो थे, विद्वान लोग थे, जो धर्म के विद्वान लोग थे, उन्होंने इसको ये कहा, कितना भी कोशिश किया कि यह दर्शन बुरा है, गलत है, लेकिन वह इसको दबा नहीं पाए, क्योंकि चार्वाक दर्शन से दुनिया का विकास की गति होता है, बुद्ध दर्शन से दुनिया के विकास की गति होता है। इसके बारे में ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि वह यह सत्य का रास्ता है। अगर ऐसी घोषणाएं माधवाचार्य जी कर रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है यह बिल्कुल सत्य का रास्ता है। चार्वाक कौन थे? उसके उत्तर में कहा जा सकता है कि ये उन्हीं वेदांता रचयितों में से थे, जो वेद का रचयिता थे, उन्हीं में से चार्वाक मुनि भी थे और उन्होंने चार्वाक दर्शन को लिखा, जिन्होंने वेदों की रचना ऋग्वेद बृहस्पति लौक्य, यानी ऋग्वेद में बृहस्पति लौक्य का उल्लेख मिलता है। इस बृहस्पति के लिए मंत्र ऋग्वेद के सूतक नंबर 72 पर मिलते हैं। इसका मतलब यह मंत्रकर्ता का भिन्न था। वे मानते थे कि सत्य ईश्वर चैतन्य किया है, सत्य ईश्वर चैतन्य से, सत्य जड़ की प्राकृति है। वो मानते हैं ईश्वर जो है ये प्राकृति की जड़ है, प्राकृत ही ईश्वर है, यही सब कुछ है और इसके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कि उत्पत्ति हुई बृहस्पति के बराबर है, प्रतिदिन किया, अतः जड़ की से सत्य चैतन्य पैदा हुआ। इस जड़ से, यही प्राकृत से ही जो चैतन्य यानी आदमी के अंदर चेतना और विकास की बात आई और वहीं से इन्होंने जो है कि अपने दर्शन को चालू किया। अब आइए ऋग्वेद में 10:72 पर क्या लिखा? देवाना पूर्वो युगो सतः सद जायत, देवाना युगो प्रथम सतः सद जायत, यानी ऋग्वेद के 10:72 पर लिखा हुआ है यह जड़ प्राकृत से चैतन्य के, यह जड़ जो है प्राकृत के चैतन्य, यानी आपको सोचने की बात है, यह जड़ प्राकृत से आदमी के अंदर एक चेतना, एक भाव, एक विचारधारा उत्पन्न होती है। सिद्धांत बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसने न कोई धर्मखोर सहमत हो सकता। इससे कोई भी, किसी भी धर्म के लोग चार्वाक से सहमत नहीं हो सकते, किसी भी धर्म के अनुयायी लोग चार्वाक दर्शन से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि चार्वाक दर्शन का मतलब होता है एक साफ आईना, आपको चेहरा दिखाना, और चार्वाक दर्शन हमेशा सच्चाइयों पर चलने का कार्य करता है, हमेशा ये बुराइयों से लड़ने के लिए कार्य करता है। आज विज्ञान ने इस मत को सही सिद्ध किया है। जो दुनिया के वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने चार्वाक दर्शन को, मत को बिल्कुल उन्होंने सही बताया कि दुनिया के विकास की गति के लिए चार्वाक दर्शन अति आवश्यक है। सभी मानव समाज के लिए चार्वाक दर्शन बहुत जरूरी है, उनको पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। लौक्य बृहस्पति लोक कथावाचक चार्वाक मत के आज आचार्य माने जाते हैं, लोक से माने जाते हैं। लोक से ही लोकायत बन गया, लोक से ही लोकायत यानी आपको दूर दृष्टि का एक निर्माण हुआ। असत्य में सत्य की उत्पत्ति से भौतिकवाद के दर्शन की नींव पड़ी, सत्य से असत्य की उत्पत्ति हुई। उसमें बहुत सारे चंद चालाक लोगों ने आया, इसको गलत सिद्ध साबित करने के लिए उन्होंने उत्पत्ति किया,
और उत्पत्ति करके उन लोगों ने इसको दबाने का कार्य किया और दबा भी दिए, क्योंकि चारवाक मुनि को जिंदा जला दिया गया। जैसे मैंने बताया, बुद्ध को लोगों ने जहर देकर के मार डाला, लेकिन वो मर गए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, जिसे मैं प्रतिदिन आप लोगों के सामने आज मैं हाजिर हूं। और ये जो है 73वां पाठ के साथ मैं प्रतिदिन हाजिर हूं। इसका मतलब उनका विचार आज भी जिंदा है। अगर वो विचार जिंदा है तो भी आज जिंदे हैं। वेद पूजक अंधविश्वास पूर्ण, वेद पूजक जो होते हैं, अंधविश्वास पूर्ण ज्ञान वेद के समांतर तर्क संगत बुद्धिवाद पर आधारित था। ये जो है बुद्धिवाद पर आधारित था। और वेदांता वेद पुराण को मानने वाले लोगों, उनके अंदर वेद पुराण को आप मानते हैं तो आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि धर्म और वेद ये बताता है कि आपको जो लिखा हुआ है वही सत्य मान करके आपको जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वेद कभी तर्क करने के लिए नहीं कहता है, और तर्क करने वाली बात, तर्कशील बनाने वाली बात केवल दुनिया में जो है वो चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन ही आपको बताता है। समांतर वेद विज्ञान की अस्पताल लिए बृहस्पति व चारवाक के समांतर वेद के रचयिता अनुयायी कहा जा सकता है। एक तरह से ये प्रथम वैज्ञानिक और बुद्धिमानी लोग थे। पृथ्वी का जो चारवाक दर्शन है, ये पृथ्वी का प्रथम वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग थे। चारवाक दर्शन और बुद्ध दर्शन ये पृथ्वी का, फिर मैं कह रहा हूं, पहला वैज्ञानिक और ये लोग बुद्धिमान लोग थे, जिन्होंने मानवीय बुद्धि पर्यवेक्षण पर, यानी मानवीय बुद्धि को, पूरा विचारधाराएं को सोच समझकर उसके आधार पर जीवन जीने का मार्ग प्राप्त किया। जीवन जीने का मार्ग को उन्होंने दिखाया और बताया। ये स्वभाववाद के सिद्धांत द्वारा जगत के विचित्रता को समाधान करते थे। ये अपने सिद्धांतों से जगत के अंदर जितने भी चीजें थी उसको ये लोग जो समस्या का हल करते थे, तर्कों से उन लोगों को सारी बातों को समझाते थे, उनको जीने के लिए एक बेहतर दिशा निर्देश करते थे। ये संवाद के सिद्धांत द्वारा जगत का विचार का एक समाधान करते थे। जैसे आज विज्ञान विकासवाद करता है, जैसे आज जो विज्ञान है आप लोगों के सामने है, टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, फोन है, सेटेलाइट है, तमाम विकास की गति जो विज्ञान देता है, उस टाइम का यह लोग विज्ञान की नींव रखने वाले ये लोग थे। अतिरिक्त गुणों उस पर पड़ने वाले विविध प्रभावों को विभिन्न विधि के रूपों से रचना हुई, कहीं कुछ बनाया नहीं गया है, कहीं कुछ किसी ने नहीं बनाया है। समय समय पर प्रकृति का बदलाव का नियम है, और प्रकृति समय समय पर अपने नियमों के अनुसार बदलती रहेगी। न कोई इसमें भगवान आएगा, न कोई इसमें दैविक शक्ति आती है। जो है वो पृथ्वी, जल, हवा और सूर्य की वजह से ये जो है कि प्रकृति में समय समय पर बदलाव आते रहेगा। कहीं कुछ है, सब रूप स्वयं ही बने और बिना किसी उद्देश्य के बने, ये सब इत्तेफाक अस्तित्व में आया। ये कभी कहीं किसी के बनाए से नहीं बने, ये इत्तेफाक एक बना और ये अस्तित्व में आया। और प्रकृति जो है ये अपने आप सब कुछ करती है, इसके सिवा कुछ नहीं करती है, न इसके सिवा कुछ है। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा विचारधाराएं अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक और शेयर कमेंट करिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।